हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईएम के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे निशान। तो हम जानेंगे सबसे पहले इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम बात करेंगे डी डे के दिन में कितने प्रोसेस थे एंड स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस कैसे हुए और इनसे क्या क्या क्वेश्चन इनसे पूछे गए। तो निशांत, आप एक बार हमें अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए। आपकी प्रोफाइल क्या है, वर्क एक्स है या नहीं है, और आपका बैकग्राउंड किस चीज में, ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और मेरी प्रोफाइल है 997। एंड आई एम अ फ्रेशर। एंड आप 23 में पास आउट है, 24 में होंगे अभी? 23। 23 में पास आउट हूँ। तो जो आपका है, थोड़ा सा गैप ईयर यहाँ पर क्रिएट होगा 1 ईयर का। हाँ हाँ, ये मेरा गैप ईयर है। ठीक है। तो जब आपने अप्लाई किया आईएमके में, तो इसकी आपको क्या डेट्स क्या मिली, इंटरव्यू की एंड टाइमिंग क्या थी? मेरा मॉर्निंग स्लॉट था और मेरी डेट थी 16 ऑफ फेब। 16 Feb। और डी डे के दिन में आपके लिए कितने प्रोसेस थे? हमें दो प्रोसेस मिले थे। एक था वैट। वैट से स्टार्ट हुआ था और फिर नेक्स्ट था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है। और मोड कौन सा था इस पूरे प्रोसेस का, ऑनलाइन था ऑफलाइन था ये? ऑफलाइन था। ओके। तो आप जब वहां पहुंचे तो आपको फर्स्ट प्रोसेस के लिए कितनी देर वेट करना पड़ा? फर्स्ट प्रोसेस के लिए अराउंड 1 आवर था। उसके बाद क्योंकि मेरा स्लॉट में लास्ट नंबर था, तो मेरे को इसलिए 3 आवर्स वेट करने पड़े थे मेरे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ओके। एंड फर्स्ट प्रोसेस के लिए कितना बताया था आपने, एक बार फिर से रिपीट में? एन आवर 1 आवर। 1 आवर। ओके। तो सबसे पहले आपका वेट हुआ, दैट राइट? हाँ। ओके। तो वेट के आपका क्या टॉपिक um, था? हाँ, बैट में मेरा टॉपिक था पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एकेडमिक सक्सेस। ओके। एंड क्या टाइमलाइंस क्या थी इसके लिए? इसके लिए 25 मिनट्स मिले थे हमें। तो हाँ, उन्होंने पेपर हमारी डेस्क पे लिख दिया था। जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ उन्होंने बोल दिया, और 5 मिनट्स के पहले एक वार्निंग दी थी कि टाइम कंप्लीट होने वाला है, तो फिर बस। और ये आपको हैंड रिटन देना था या फिर कहीं पर टाइप करना था? हैंड रिटन। हैंड रिटन था। और पेज, पेपर एंड पेन उन्होंने प्रोवाइड किया होगा? हाँ। पेन हमें लेके जाना था, पेपर उन्होंने प्रोवाइड किया था। और पेपर पे ही मेंशन था ये टॉपिक, तो उन्होंने अपसाइड डाउन रखा हुआ था कि टॉपिक हमें पहले ना दिख जाए इसलिए। ओके। तो टॉपिक में आपको ऑप्शंस दिए थे या एक एक ही टॉपिक था ये? नहीं, सिर्फ सिर्फ एक टॉपिक ही था। ठीक है। तो ये वेट होने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कितनी देर वेट करना पड़ा आपको? 3 आवर्स। हाँ, तो आपने पीछे मेंशन किया था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था, तो वो आपका पीआई से पहले हुआ था या बाद में हुआ था? हाँ। तो सबको पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने थे, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यूज के लिए सबको सेपरेटली बुला रहे थे। 4 पैनल्स थे जिनका सबसे पहले पहले होने वाला था, तो उनके पहले वेरीफाई कर रहे थे और लाइन से ही वेरीफाई कर रहे थे सबके। तो आपने बोला जैसे कि आपको मतलब 3 घंटे के slot बाद नंबर। आपका पीआई स्टार्ट हम्म। हुआ, तो पीआई स्टार्ट होने से जस्ट पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसी टाइम पे? हाँ। हम्म। और जो डॉक्यूमेंट्स उसमें वेरीफाई किए गए, वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं मेल में मेंशन किए हुए थे उन्होंने? जो भी उन्होंने जब सेकंड स्टेज में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने बोले थे, सिर्फ वो ही वेरीफाई किए। ठीक है। मतलब उनकी हार्ड कॉपीज होनी चाहिए बेसिकली आपके हाँ, पास। और हार्ड कॉपीज होनी चाहिए, और जो भी मेंशन्ड है फॉर्म में, हम्म, और वो सब वेरीफाइबल हो। इसलिए उन्होंने सारी सारी चीजें वेरीफाई करवा ली। तो ऐसे कोई बच्चे थे वहां पे जिनके पास हार्ड कॉपी नहीं हो और सॉफ्ट कॉपी वो एक्सेप्ट कर रहे हो? नहीं नहीं, वहाँ पे कोई नहीं था ऐसा। सब लेके आए थे, सब सीरियस थे सभी नहीं। बेसिकली? हाँ हाँ हाँ। चलिए ठीक है। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर आपका तुरंत पीआई स्टार्ट हो गया, राइट? हाँ। तो जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे वो पैनलिस्ट सेम थे, पीआई के और दोनों के? नहीं नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग टीचर्स थे, और बाकी इंटरव्यूज अलग लोग ले रहे थे, अलग अलग फैकल्टीज ले रही थी। ठीक है। तो फिर जब आपका पीआई के लिए जब आप गए, तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके? दो पैनलिस्ट थे, एक मेल थी एक फीमेल थी। जो मेल मेरा स्टार्ट फीमेल पैनलिस्ट ने किया। तो उन्होंने स्टार्ट ही मेरा एकेडमिक क्वेश्चन से किया। तो पूछे कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होता है स्टैटिस्टिक्स के, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड स्टैटिस्टिक्स में है, इसलिए मेरे से स्टैट्स के क्वेश्चंस पूछने चालू किए उन्होंने। हम्म। पूछे कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होता है। और उसके बाद पूछे कि कौन सा ज़्यादा डेंजरस है। उसके बाद
फॉलो अप क्वेश्चंस थे एक दो, जंप इन की बिजनेस के बारे में, मेरे डैड के बिजनेस के बारे में। तो उधर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि टर्नओवर क्या है, मार्जिन क्या है, कौन से मार्केट को केटर करता है, मतलब कौन से सेक्शन को टारगेट करते हैं तुम्हारे डैड। फिर क्योंकि मेरे डैड टेक्सटाइल बिजनेस में है, तो फिर वो पूछे कि टेक्सटाइल बिजनेस में तो ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, तो हम्म डैड ट्रैक कैसे रखते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है मार्केट में। फिर हम्म पूछे कि किधर से मंगाते हैं क्लोथ्स, और वहीं से क्यों मंगाते हैं। तो और फिर मैंने हॉबी में मेंशन किया था स्टोरी टेलिंग। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या क्या तुम देखते हो जब किसी को भी तुम्हें स्टोरी सुनानी होती है, क्या क्या क्राइटेरियाज है बेसिकली, कि जब भी तुम किसी को सुना रहे हो तो तुम देखोगे क्या और कैसे कैसे नरेट करोगे। तो ये पूछा। और फिर सेकंड पैनलिस्ट स्टार्ट हुए, वो भी वो मेल मेंबर थे, वो मेल पैनलिस्ट थे, वो भी अराउंड 40s पे ही थे। तो उन्होंने भी स्टार्ट्स के एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया कि हैव यू हर्ड अबाउट सिक्स सिग्मा टेक्निक। और उस पे काफ़ी डिस्कशन हुआ, क्योंकि मैं एक एग्जांपल दिया था क्वालिटी कंट्रोल का, बहुत बेसिक सा एग्जांपल था, और ऑलमोस्ट जिसने भी क्वालिटी कंट्रोल पढ़ा होगा उसने सुना ही होगा। फिर हम्म मुझसे पूछे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोजी कोड, कोहरी कोड। फिर पूछे कि वाई इज इंदौर फेमस। और मैंने अपने फॉर्म में ये भी मेंशन किया था कि आई हैव डन वन पेपर फ्रॉम एक्चुअल साइंस, तो उसके बारे में, एक्चुअल साइंस एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो उसके बारे में उन्होंने मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा, और पूछे कि जो प्रोफेशन है उसमें लोग एग्जैक्टली करते क्या है। और हम्म फिर उन्होंने स्टैट्स में एक आर व्हाट इज आर स्क्वायर एंड व्हाट इज एडजस्टेड आर स्क्वायर पूछा। और हाँ, बस यही पे एंड हो गया। काफी आपसे चिल था, कोई मेरे पैनलिस्ट काफी अच्छे थे। करंट अफेयर्स के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए आपसे? कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो अगर मैं पर जो बाकी पैनल्स थे, जो हम्म बाकी पैनल्स थे उसमें क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मेरे पैनलिस्ट जो थे वो काफी चिल थे, और काफी स्मूथ ही जा रहे थे सारे बच्चों के हमारे पैनल में तो इंटरव्यूज। ठीक है, तो मैं बेसिकली अगर समराइज करूं तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके फैमिली बिजनेस से रिलेटेड थे, और आपके जो आपने कर रखा है अपने ग्रेजुएशन में उससे रिलेटेड थे, स्टेट रिलेटेड। शांति, पूरा जो प्रोसेस था आपका इंटरव्यू का, ये कितनी देर चला था? ऑलमोस्ट 15 मिनट्स था, और ऐसा था कि हर पैनल के बच्चे ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही निकल रहे थे, तो फिर 15 मिनट से ज़्यादा किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे थे, तो तो सबके ही आपको 15 मिनट्स के आसपास ही चल हर क्वेश्चन के बाद आंसर करने के लिए प्रॉपर टाइम मिल रहा था, या वो आपके आंसर्स को रहे। कट करके आगे बढ़ रहे थे? नहीं नहीं नहीं, कहीं भी कट नहीं कर रहे थे, अच्छे से टाइम दे रहे थे, वो चाह रहे थे सुनना, वो चाह रहे थे कि कन्वर्जेशन हो, कहीं भी कोई भी प्रेशर नहीं डाल रहे थे। ठीक। चलिए, काफी अच्छा लगा निशांत आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के, एंड आई होप ये गाइज आप लोगों के भी काफी काम आए इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एंड बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्या, कर लीजिए। एंड आल्सो एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा, मैं निशांत की लिंक्डइन आईडी मेंशन करूंगा डिटेल में, तो अगर आपको आपको और भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप इनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा या लिंक्डइन पे, और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए।